दोस्तों यस बैंक की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारी अपडेट निकल के आ रही है जिनको हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। यस बैंक जिसने अब तैयारी कर ली है प्रॉफिट कमाने की। बहुत दिनों से आप देख सकते हो कि यस बैंक लगातार कुछ बड़े फैसले ले रहे। जैसे कि यस बैंक की शुरुआत 2020 के बाद फिर से हुई थी। उसके बाद उन्होंने कुछ लुभावनी स्कीमें लाई थी जिससे कि कस्टमर को अट्रैक्ट किया जाए। लेकिन अब जैसे कि कस्टमर बेस बढ़ गया है, अब उन्होंने प्रॉफिट बढ़ाने की तरफ अपना रुझान बढ़ाया और इस वजह से कुछ बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। कुछ सख्त फैसले भी है जो भले ही कस्टमर के लिए कुछ दुखदायक हो, लेकिन इससे बैंक को बहुत सारा प्रॉफिट हो सकता है। तो क्या है वो डिसीजन, उसको जानेंगे। साथ में यहाँ पे यस बैंक के प्रमोटर को लेकर भी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। वैसे यस बैंक में मार्च की जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसमें हमने देखा है कि एफआईडीआई ने कुछ अपनी होल्डिंग बेची है। अब आगे की क्या संभावना है, क्या ये बिकवाली और होने वाली है या फिर आने वाले इसमें तेज़ी फिर से शुरू हो जाएगी। आज स्टॉक में हमने कोई बड़ी तेज़ी तो नहीं देखी है, क्या आने वाले इसमें एक अच्छी तेज़ी बनेगी क्वार्टर 4 के बाद, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले अगर हम निफ्टी बैंक की बात करें तो आज निफ्टी बैंक में बहुत ही शानदार तेज़ी थी। 47,574 के स्तर पे 504 पॉइंट की ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली, यानी 1.07% दौड़ा निफ्टी बैंक। वैसे आज बाजार की शुरुआत तो गिरावट के साथ हुई थी, ज़बरदस्त गिरावट हुई और उसके पीछे देख लो कि इजराइल और ईरान के युद्ध का मामला था। लेकिन उसके बाद कुछ क्लेरिफिकेशन आया कि कोई बड़ा हमला नहीं हुआ है, कोई नुकसान नहीं हुआ है, उसने एक पूरा बाजार पलट दिया और आप देख लो कि काफ़ी ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली। निफ्टी प्राइवेट बैंक में भी ज़बरदस्त तेज़ी थी। 23,796 के स्तर पे 262 पॉइंट की तेजी थी, यानी 1.11% दौड़ा निफ्टी प्राइवेट बैंक। लेकिन अब यस बैंक के स्टॉक में कोई खास रिकवरी देखने को नहीं मिली। आप देख सकते हो कि स्टॉक की शुरुआत हुई निगेटिव 23.65 पर, क्लोजिंग थी कल परसों की 23.90 के आसपास। जैसे कि बाजार में भी 500 पॉइंट की गिरावट के साथ शुरुआत हुई, ये स्टॉक भी थोड़ा नीचे आया, लेकिन उसके बाद देखिए 23.25 का लो बना के इसका जो हाई बनाया वो 24.10 का है, यानी स्टॉक ने एक अच्छी खासी तेज़ी बताई निचले लेवल से। लेकिन अंत में क्लोजिंग फ्लैट रही 23.90 पर, जहाँ पे हमें कोई अप डाउन देखने को नहीं मिली। अब यहाँ पे देखो कि वॉल्यूम टॉपर ऑलरेडी बना हुआ है, काफ़ी समय से पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में नंबर 2 पे था यस बैंक और आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। अब इसकी परफॉर्मेंस को देखें तो 12 अप्रैल को स्टॉक 24.25 के आसपास था, जहाँ पे 0.8% की गिरावट देखने को मिली। 15 अप्रैल की बात करें तो 23.95 के आसपास क्लोजिंग थी, जहाँ पे 1.2% की फिर गिरावट हुई। 16 अप्रैल को स्टॉक ने फ्लैट क्लोजिंग दी 23.95 के आसपास, जहाँ पे कोई अपडाउन देखने को नहीं मिली। 18 अप्रैल की बात करें तो क्लोजिंग 23.90 के आसपास थी, जहाँ पे 0.2% की गिरावट देखने को मिली। और 19 अप्रैल को 23.95 के आसपास ही क्लोजिंग, जहाँ पे 0.2% की तेज़ी। अब ये आप तो क्लियरली समझ ही सकते हो कि स्टॉक एक तरह से कंसोलिडेशन मोड में, न यहाँ पे बड़ी तेज़ी बन रही है न गिरावट हो रही है। 23 के आसपास ये सेट होने की कोशिश कर रहा है, यानी एक मजबूत बेस बना रहा है और जल्दी यहाँ पे एक अच्छी तेज़ी की संभावना बन जाएगी। अब जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, इस बार CSA रेशियो क्वार्टर 4 में काफ़ी अच्छा रहा है। सभी बैंकों का काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया, चाहे HDFC बैंक हो या फिर यस बैंक हो, बेहतर प्रदर्शन किया है। तो करंट और सेविंग अकाउंट का जो ये रेशियो है ये बेहतर है और जिसमें जो लो कॉस्ट डिपॉजिट है उसकी वजह से यहाँ पे देख सकते हो कि इंटरेस्ट लोगों का थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अब देख सकते हो कि HDFC बैंक का जो CSA रेशियो है वो 38.2% के आसपास इंप्रूव होता हुआ दिखाई देगा, जो देखो कि पिछले क्वार्टर में थर्ड क्वार्टर में 37.7% के आसपास था, तो काफ़ी अच्छी वृद्धि हुई है। इसके अलावा यस बैंक का जो CA रेशियो है वो 30.9% के आसपास रहा, जो 29.70% के आसपास था क्वार्टर 3 के दरमियान। तो यस बैंक में भी बहुत ही अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला है, यानी CSA रेशियो में इंप्रूवमेंट देखने को मिला है, यानी लोग अभी भी यस बैंक में काफ़ी अच्छा निवेश करने को तैयार है, वहाँ पे अकाउंट खुलवा रहे। इसके अलावा बैंक ऑफ महाराष्ट्र का CA रेशियो है उसमें भी वृद्धि हुई है 52.73% के आसपास, जो क्वार्टर 3 में 50.19% के आसपास था। RBL बैंक का जो PA रेशियो आप देखें तो CA रेशियो उसमें भी वृद्धि हुई है 35.2% के आसपास आया, जो क्वार्टर 3 में 33.80% के आसपास था। ओवरऑल देखें तो इन बैंकों ने अच्छा प्रदर्शन किया है। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, यस बैंक के फाउंडर राणा कपूर जिसने यस बैंक को डुबाया था, फाइनली उनको जमानत मिल चुकी है। तो देख सकते हो कि बहुत सालों से वो जेल में थे, 2020 से ही वो ऑलरेडी मार्च से जेल में थे जब ईडी ने उनको गिरफ्तार कर लिया था मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में।
और उनके ऊपर 8 अलग अलग मामले चले थे। अब सभी मामलों में उनको जमानत मिल गई, यानी जितने धोखाधड़ी के मामले थे उन सारे के सारे मामलों में कोर्ट से उनको जमानत मिल गई है। तो यहाँ पे फ्राइडे को फाइनली इनको जमानत मिली है। तो करीब 466.51 करोड़ के बैंक घोटाले के वजह से उनको जेल में डाला गया था। बहुत सारे उन्होंने अलग अलग कॉर्पोरेट हाउस के साथ में मिलकर घोटाले किए थे, जिसमें सारे पैसे एनपीए बने थे। आपने देखा होगा करीब 48,000 करोड़ का बड़ा एनपीए बना दिया था यस बैंक के अंदर। और अब ये जो मनी लॉन्ड्रिंग के मामले थे उसमें राणा कपूर को जमानत मिली है, या और सारे के सारे जो मामले हैं लगभग उस पर जमानत मिली है। अब वो जेल से बाहर आ सकते हैं। राणा कपूर के वकील का कहना है कि जो फॉर्मेलिटीज है वो सारी पूरी कर दी जाएगी और जल्दी वो जेल से बाहर आएंगे, उसकी हम कोशिश कर रहे हैं। तो देख सकते हो कि बहुत बड़ा घोटाला ऑलरेडी किया था काफ़ी ग्रुप के साथ मिलके, अब वो उसमें जमानत मिल रही है। लेकिन एक तरह से देखें तो ऐसे लोगों को जेल में ही रखना चाहिए जिन्होंने बहुत सारे पब्लिक के पैसे डुबाए। और आज देखो यस बैंक किस तरह से हालत पे आई, अब इसको सुधरने में और वापस संभलने में काफ़ी समय लग रहा है। लेकिन अब यस बैंक अपने बिजनेस को पटरी पे ला चुके हैं और अब प्रॉफिट में आने के लिए तैयारी कर दी है, और इसी को लेकर बड़ा फैसला किया गया है। IDFC फर्स्ट बैंक और यस बैंक जो अपने क्रेडिट कार्ड धारक हैं उनके ऊपर अब एक्स्ट्रा चार्ज लेने जा रहे हैं, जिससे उनका रेवेन्यू बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो जो भी अब देखें IDFC फर्स्ट बैंक या यस बैंक के क्रेडिट कार्ड धारक है उनको अब एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा, उनके कार्ड महंगे होंगे क्रेडिट कार्ड। तो यस बैंक देख सकते हो इन्होंने विभिन्न सुविधाओं के ऊपर अब ट्रांजैक्शन पर लगने वाले शुल्क में बढ़ोतरी का फैसला कर लिया है। यस बैंक द्वारा बिजली, गैस, फ़ोन, पानी जो केबल जैसे जो सुविधाएं के ऊपर जो अगर आप कोई क्रेडिट कार्ड के माध्यम से अगर आप पेमेंट करते हो उसके ऊपर 1% की बढ़ोतरी हो जाएगी, यानी उसको पर ट्रांजैक्शन में आपको 1% का चार्ज देना होगा। बैंक अपने क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन पर GST भी वसूलेगा। दूसरी तरफ अगर आप यस बैंक के प्राइवेट क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हो तो आपको छूट मिलेगी। तो कुल मिला के यस बैंक ने अब रिवेन्यू प्रॉफिट कमाने का रास्ते तलाशे हैं, ताकि आने वाले समय बिजनेस बढ़ता हुआ दिखाई दे। और भी दूसरे सेविंग अकाउंट जो उनको ज़्यादा प्रॉफिट नहीं देते, ऐसे सेविंग अकाउंट भी बंद किए गए और मिनिमम चार्ज भी कुछ बढ़ाए गए, जिससे आने वाले समय यस बैंक मजबूती से आगे बढ़ पाए। क्योंकि अब कस्टमर बेस तो खड़ा हो गया है, बिजनेस भी पटरी पे आ चुका है, तो अब उन्होंने कुछ सख्त फैसले लेने शुरू कर दिए, जिससे आने वाले समय सेहत और सुधरती हुई दिखाई दे। एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है। DHFL के जो प्रमोटर है अविनाश भोसले, वो काफ़ी समय से मेडिकल ग्राउंड पर हॉस्पिटल में है, लेकिन अब यहाँ पे जो मामला निकल कर आ रहा है कि उनको हॉस्पिटल में रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनकी जो सेहत है उसमें अब सुधार है। तो अलग अलग जो 7 डॉक्टर है जो सीनियर सर्जन के साथ मिलकर उन्होंने जो रिपोर्ट दी उसमें कहा गया कि अब इनको हॉस्पिटल में रखने की जरूरत है, वो जो पिछले काफ़ी समय से हॉस्पिटल में थे और ये भी यस बैंक के घोटाले में शामिल थे। और आप देख रहे हो ये जो अविनाश भोसले इन्होंने भी यस बैंक के प्रमोटर राणा कपूर के साथ मिलकर बैंक के साथ फ्रॉड किया था, और ये देख सकते हो कि काफ़ी समय से जेल में थे। लेकिन इन्होंने मेडिकल ग्राउंड के ऊपर पूरा अपना जो है हॉस्पिटल में शिफ्ट हो गए थे और वहीं पर रह रहे थे, लेकिन अब इनको वापस जेल में जाना होगा क्योंकि उनको बेल नहीं मिली है। तो देख सकते हो कि बहुत सारे ऐसे घोटाले हुए थे जिसका अब धीरे धीरे निपटारा होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब यस बैंक की बात करें, इस समय सेहत तो बहुत ज़्यादा सुधर चुकी है, लेकिन आप देख सकते हो कि मार्च के दरमियान जो अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो यहाँ पे कुछ होल्डिंग लोगों ने बेची भी है, जिससे शेयर की प्राइस नीचे आई है, वजह हुई बनी है। तो आप देख सकते हो कि FI ने निवेश अपना घटाया है। दिसंबर 2023 में उनकी 23.79% की होल्डिंग थी, जो मार्च में घट के 22.01% के आसपास आई। यानी FI ने अपना यहाँ पे तेज़ी से शेयर प्राइस बढ़ी थी, उन्होंने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। इसके अलावा थोड़ी सी DI ने भी होल्डिंग घटाई है, 41.98% की होल्डिंग थी दिसंबर में, जो 41.50% के आसपास आई है। वैसे सितंबर के मुकाबले अभी भी होल्डिंग DI की बढ़ी हुई है, तो कोई ज़्यादा तो नहीं बेचा है, लेकिन उन्होंने कुछ माल बेच के अपना प्रॉफिट बुकिंग किया है। यहाँ पे जनरल पब्लिक की होल्डिंग बढ़ी है, 34.21% की होल्डिंग थी दिसंबर में, जो इस समय 36.47% के आसपास आ गई है। कुल मिला के देख सकते हो आप इसमें निवेश को बनाए रखें, क्योंकि यस बैंक अब मजबूत हो चुकी है। जिस तरह से बिजनेस अब पटरी पे आता है वो दिखाई दे रहा है, और जो फैसले लिए जा रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा शानदार है, जो आने वाले समय इसकी प्राइस बढ़ा सकते हैं। तो निवेश आपको लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके करना चाहिए यस बैंक में। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।